शुक्रवार को बेरछा, राजगढ़, बनवाड़ा, रजला, टूटियाखेड़ी क्षेत्र में आंधी चली, जिसने ग्रामीणों के आशियानों को नुकसान पहुंचाया। हवा की रफ्तार इतनी थी कि लोहे के पोल तक ने जमीन छू ली। बिजली कंपनी के लगभग 150 पोल क्षतिग्रस्त होकर जमीन पर धराशायी हो चुके। 150 से अधिक लोगों के मकानों के चद्दर उड़ गए तो कवेलू भी फूट गए। वहीं 50 से अधिक लोगों के मकानों की दीवारें जवाब दे गई। प्रकृति के इस कहर से ग्रामीणों में खौफ भी है। वह बोले कि 30-40 साल बीत गए, ऐसी हवा नहीं देखी। ऐसा लगा कि सब कुछ बिखेर न दे। शाम 5 बजे आधे घंटे की हवा ने हर किसी को डर का एहसास करा दिया। क्षेत्र में आंधी का कहर ऐसा रहा कि बिजली कंपनी के 150 बिजली पोल को जमीन पर धराशायी कर दिया। हाल यह थे कि लोहे के पोल तक ने जमीन को छू लिया, क्योंकि जब आसपास के पोल गिरे तो तारों का खींचाव और हवा की रफ्तार ने लोहे के पोल को भी झुका दिया। तेज हवा से बेरछा, बनवाड़ा, रतला, टूटियाखेड़ी, राजगढ़ की बिजली गुल हो गई। बिजली कंपनी ने जैसे तैसे बेरछा और बनवाड़ा की बिजली लाइन दुरुस्त की, लेकिन राजगढ़, टूटियाखेड़ी और रजला गांव के ग्रामीणों को अंधेरे में ही रात गुजारना पड़ी। गांव टूटियाखेड़ी, बनवाड़ा, राजगढ़ और रजला में हवा से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इन गांवों में कई ग्रामीणों के चद्दर उड़ गए, पेड़ गिर गए तो दीवारें तक गिर गई। मंदिर पर बना टीन शेड भी गायब हो गया। हवा के बाद बारिश से लोगों के घर, गेहूं, लहसुन सहित अन्य खाने पीने की वस्तुएं भी खराब हुई। अगर प्रकृति का कहर कुछ देर और रहता तो शायद जनहानि भी हो सकती थी। मानसून के पहले ही बने रहे हालात को समझकर ही अब प्रशासन को मानसून के दौरान आपदा की तैयारी करनी होगी, तभी आपदा में जल्द राहत कार्य किया जा सकेगा। इसके साथ ही पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने ग्रामीणों को हर संभव मदद कर शुक्रवार रात ही पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत गांव पहुंचे, जिसके बाद एसडीएम आरपी वर्मा से चर्चा कर शनिवार को पटवारियों को गांव भेजने को कहा था, जिस पर शनिवार सुबह 7 बजे से क्षेत्र के सर्वे शुरू हो चुके। सुबह 10 बजे से पूर्व शेखावत पुनः गांव पहुंचे और ग्रामीणों से चर्चा कर उनकी पीड़ा को जाना। बोलो एक मैंने भवन देवड़े दोनों वहाँ पे ये गिलास कपड़ा था सर, कल रहा है कपड़ों तक नहीं बचू पहलवान। बोल सब गिर गए, कोई आइडिया कुछ नहीं बचू भयंकर आंधी। और यहाँ तो मतलब ये इसी गांव में पूरी कम है। ये बम्बुल सर, ये बम्बुल है, इसको बाद में भर के बैठा हूँ मैं रात पानी में बच्चों को लेकर। अब क्या करें, ऊर्जा ऐसी गिर लोगों से बड़ा आम सब पौधे सब खत्म हो गए। इसमें गिरे हुए बड़े 6 जनों ने इसके नीचे निकाले, चारे से चिपक के खड़े हुए ये निकाला, पत्थर गिर रहे इधर से गिरे। जाओ तो कहाँ जाओ, इससे हवा में इधर ही ज़्यादा सा ये दब गए अंदर। आवाज़ दो तो सुना है क्या? कोई सुना नहीं रहा, कुछ भी नहीं सर। बहुत भयंकर ऐसी आंधी चली, मतलब जिंदगी में पहली बार देखी मैंने तो। कुछ इतना भी, ये मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी थी, वहाँ से यहाँ रोड पे हमें मेरी बात हुई थी रात को 9 बजे, तो उसने कहा था कि 9 से 10 के बीच में पटवारी गिर रहा हूँ, दोनों को भी पटवारी साहब आ गए। मेरे पास क्या था, छोटे गिरी सरपंच साहब फोन आया, फिर इनकी मैंने फेसबुक पे पोस्ट तो देखी। हाँ, पानी जब खत्म हुआ सरपंच साहब भी आ गए थे। सरपंच साहब ने किया कि कोई टेंशन नहीं है, भवन में रहो। सुविधा है तो पोल भी गिर गया। सर यहाँ पे कपड़ा लग गया हम कवन निकल बेरछा तो रात को बात भी चालू होगी, पर शाम तक ये कल वो खंबे की कंडीशन देखो, 100 खंबे गिरे हैं। खंबे भाई साहब ऐसे चद्दर तक उड़ी ने गया ना, लेने के लाया तो लोग भी माते आई हमारे साथ। ये और एक गोस्वामी जी फोन करके कि ये लाइट तो ये मेरा है चद्दर, ये लाइट उधर से आई है खेतों में से होकर, ये लाइट तो 5-7 दिन चालू नहीं हुई, पूरी की नहीं, पर वो कुएं वाली शाम तक चालू कर दूंगा मैं। ये कुएं वाली लाइट चालू हो जाए ना, आपकी रजला, राजगढ़ और टूटियाखेड़ी, वो आज रात तक कर दूंगा कैसे भी। और अब ये नई लाइट लगा रहे तो भाई साहब ये रोड से ही लगाए तो बढ़िया, क्योंकि बारिश में अगर फिर कुछ गिरा गिरी हुआ तो बारिश में तो उधर जा ही नहीं पाते, पैदल ही जाना मुश्किल है, तो गाड़ी घोड़े तो फिर मेंटेनेंस कैसे? गोस्वामी को बोलूँगा ताकि सीधी हो जाए नहीं, तो रोड के किनारे कहीं से भी मेंटेनेंस हो जाए बारिश में। सभी जगह। हाँ, तो ये लाइट क्या है, इनमें निकली ऐसे होके वहाँ जाके बैठ गया। हाँ, इसके लिए रोड से अगर देते ना तो ठीक है। ऊपर आया बाहर निकल गए फिर पानी में।
ये इधर भी लहसुन सब गिला हो गया सर, सब सकल सादे डलाया हुआ भवन नहीं पर उसको है ना अनिल जी, हाँ भाई उसको पटवारी को थोड़ा सा पीछे बोलते हैं तो नुकसान का उनका एजेंट साहब को बोलते हैं सामने वो है पीछे वाला वो भी एकदम भई गया था वो प्याज भी मतलब मैं कराऊंगा दादा मेरी बात सिर्फ 2 चद्दर। कितने बजे चली थी हवा? ये 4:30 पौने 5 बजे। सुबह? हाँ शाम को सर ने डोर बांधने के लिए बकरा बकरी है, ये बांधने के लिए मैंने कोई ये मनुष्य चद्दर नहीं आया ढक नहीं तो के- कट जाता। हाँ कोई मनुष्य नहीं आया, हमारे बाल बच्चे हैं वो खिचड़ी पकड़ के बैठे सर। भवन में रह रहे हैं सर अभी हम। ये उधर सब टूटे चद्दर गिरे उधर। या वहीं पे गिरी ना करे वो उधर सब गिरे हुए हैं। सब गिरेगी ठीक हो गया। आज यहाँ तक तो अच्छा ही हो मुझे आइडिया नहीं यो खड़ा ऊँचा हो जाए नहीं बात मैं उसको बोलूँ घरेलू लाइन पे ही लगभग नहीं पर यार ये घरेलू लाइन को अपन खेतों से लाते हैं कुल मिला के रोड के किनारे से हो जाए तो मान लो फ्यूचर में भी कभी हवा से पोल गिरे तो मेंटेनेंस तुरंत हो जाए, खर्चा भी कम लगे गवर्नमेंट का और जनता को भी परेशान। फ्यूचर में एक बार प्लानिंग करना चाहिए को मैं बोलूँगा, फ्यूचर में हमको ये प्लान आउट करना ही चाहिए कि रोडें बन गए उन रोड के किनारे से कनेक्टिविटी हो जाए जो नज़दीक कनेक्टिविटी है। अब सारे 100 पोल गिर गए तो चलो इतना बड़ा हमला है और एक जगह ही ये हुआ, अगर सब दूर ऐसा हो जाए तो आपको मतलब का 15 दिन में टिकट खराब हो जाए। दूर दूर खड़े हो गया, दूर दूर हो जाओ। हाँ, और इसमें ये जो इनके विचारों के कई लोगों के लहसन हैं, गेहूँ हैं, तो इनको क्या सरकार की तरफ से कुछ गेहूँ तत्काल मिलता है। मैंने जब मैं एमएलए था जब दिलाया था मैंने नागदा में भी ग्रामीण क्षेत्र में, तो किसी गरीब के मान लो गेहूँ पूरी खत्म हो गई तो मैं थोड़ा 5-25 कुंटल करा दूंगा, मतलब 5-50 किलो जो भी मिलता है बिल्कुल मैं ही मेंशन कर दूंगा। हाँ कि भाई इतना गेहूँ। और ये अब जैसे किसी बेचारे के 10-20-25 कट्टे लहसन ही पड़े थे, अब 25 कट्टे उसके लिए तो एक साल भर का ही बेचारों का आंसू हो गया। हम लगाए थोड़ा उसको करा देने वाले देते रहिए तो मैं करा दूंगा आपको उसको ठीक से कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, मैंने रात को बोला एसडीएम कराएंगे उसका चिंता की हो जाएगा कर लिया था मैंने तो। मेरा कहना है थोड़ा मैक्सिमम करके लिखना कुछ मदद हो जाएगी बस ये ठीक है यार, आप लोग से जितना जो हो जाए आराम ज़्यादा करूँगा हाँ पटवारी साहब लिख लिया साहब।
हाँ हाँ करेंगे बेन करेंगे, आप चिंता नहीं करो। पत्र आएंगे। हाँ होता हो ही थी। एक बार और देख भी लेना, कोई गांव के एक समझदार आदमी किसी का बच जाए तो दे दे रहा हूँ, अगर तुझे नहीं चलेंगे। ये देखना अंदर बदल जाओ, बदल जाओ अंदर बैठ जाओ। हाँ यहाँ जाओ। दो क्विंटल का रेट लाया थी ने गिर गया मेरे को रात को वो पता गिर गया था, वो बड़ा बड़ा पत्थर आ गिरे। पत्थर गिर गया बंदा। अरे बटवान साहब जब निकलेगा वापस जाने आएगी। पटवारी साहब को लिखा देना। आगे करें तो खाली वही अब चाहेंगे ना पानी लिया था स्प्रिंग शिफ्ट कर आते हाँ पूरे मकान सब फिर वही डले रात में। सीमेंट के चलो अंदर बदल जाओ, बड़ा नुकसान हो गया। हाँ एक और बिकी भाई बड़ी मेहनत है। चूल्हा दिखाओ, पानी दिखाओ, खाना बनाने की समस्या। मंदिर में दिया है, इस सब का कॉलेज भी है कभी पटवारी को लिखवाना यही मोहल्ला पर है
खाली डायरेक्शन कर ला देखूं पटवारी साहब रुए ऊपर दूसरा पूरी जाए बता ही नहीं लिखवा देना हमें। तब रात में पानी आएगा जमाना कौन निकलेगा क्या वही देखिए लिखेंगे देश सुबह से यही पटवारी साहब एक बार सूची भी देख लेना कोई ले नहीं जाएगा तो आप लोग थोड़ा सा मतलब वो रखना ध्यान हाँ हाँ पटवारी के साथ पूरी मदद कराऊंगा जितनी होगी हाँ तो बताओ नहीं पर पटवारी आया कि नहीं आया हाँ वो मैंने आपको इसलिए बनाया कोशिश करेंगे कि थोड़ी थोड़ी जो हाँ हाँ वो सब सभी जगह नुकसान तो खूब हुआ हवा भी खूब तेज हवा थी इससे लिखवा देना फुल मिला के यही है मौका पाए हाँ बस ये है कि थोड़ा सा कुल मिला के अपना दिल बड़ा रखना बस बाकी मैं करा दूंगा देखो ये तंतनाटी आपको चाहिए कि साथ में रह के करवा दो क्योंकि घर घर की तो मैं व्यक्ति मेरे को जानकारी भी नहीं रहती बाकी मैं कोशिश करने में कसर नहीं छोड़ूंगा ये बस ये है मोहन दादा क्या नाम है उधर चलिए मैं निकल जाऊँ भाई साहब आपने कुछ गाँव का निरीक्षण किया है क्या समस्या थी 12 तारीख को शाम को यही 4:30-5 बजे के आसपास में बहुत तेज़ आंधी और बरसात दोनों हुई है मेरे पास में कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का फ़ोन आया था कि काफ़ी बड़ी नुकसानी हुई है मैं रात को भी कल एक चक्कर लगा के गया था क्योंकि उस वक्त अंधेरा हो गया था बेरछा रजला टुटेखेड़ी राजगढ़ बनवाड़ा इन गांवों में सर्वाधिक नुकसान हुआ है नुकसानी का आकलन तो अभी मैं नहीं बता सकता हूं पर जो मैंने दृश्य देखा है उस दृश्य से मुझे लगता है कि हवा बहुत तेज़ थी कुछ गांव के लोगों ने मुझे ये भी कहा कि हमारी 40 साल की उम्र हो गई किसी की 50 साल की उम्र हो गई इस उम्र में पहली बार हमने इतनी तेज़ आंधी जून माह में देखी है मुझे जो लगता है कि अगर बेरछा रजला टुटेखेड़ी राजगढ़ और बनवाड़ा इन पांचों गांवों में अगर हम आकलन करेंगे तो घरों की संख्या जो नुकसान हुआ है वो 200 भी हो सकते 300 भी हो सकते 400 घर भी हो सकते कई पक्के मकान भी गिरे हैं चद्दर तो करीब करीब मकानों के उड़े हैं कुछ चद्दर मिले कुछ चद्दर नहीं मिले और कुछ घरों में तो पूरा घर का घर उड़ा उसके कारण खाद्यान्न सामग्री भी गीली हुई है लहसुन भी हुआ प्याज भी हुआ सोयाबीन का बीज भी गीला हुआ है गेहूं भी गीला हुआ है कई घरों में ये स्थिति है कि खाने की समस्या भी आज खड़ी हो गई है मुझे जैसे ही पता लगा मैंने एसडीएम साहब को तुरंत फ़ोन लगाया मैं ये प्रसन्नता जरूर व्यक्त करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण सुबह 6:30-7 बजे से प्रत्येक गांव में
पटवारी साहब भी गिरदावर साहब भी लगातार घूम रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि मानवीय आधार पे पंचनामा बनाए ताकि शासन की गाइडलाइन के अनुसार से मदद मिल सके। करीबन 100-150 बिजली के खंभे भी गिरे हैं। मैंने एमपीबी के सारे अधिकारियों को कहा है और मुझे लगता है कि 200-250 कर्मचारी ठेकेदारी के श्रमिक लगे हुए हैं। बेरछा में कल रात को ही लाइट चालू हो गई थी, लेकिन अभी रजला, टोटेखेड़ी, राजगढ़ और बनवाड़ा में लाइट बंद है। अधिकारियों ने मुझे कहा है कि आज रात तक या कल सवेरे तक लाइट चालू हो जाएगी। कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई है, जिसमें एक व्यक्ति को तो मैं खुद देख के आया हूँ, उसको काफ़ी गंभीर चोट थी। किसी को कम ज़्यादा चोट लगी है। मैंने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि पटवारी गिरदावर साहब के साथ में जाके और पूरा मौका मुआवना कराएं, पंचनामा बनवाएं। शासन से और मध्य प्रदेश की सरकार से इन लोगों को राहत मिले, ये मेरी पूरी कोशिश होगी।